नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस शास्त्र व भेषज कल्पना के अंतर्गत रस द्रव्य परिचय 3 पेपर 1 में ही पॉइंट नंबर बात करेंगे 22 और ये है कौशेयास्म। कौशेयास्म इसको यूनानी में हम लोग संगे रेशम बोलते हैं। कौशेयास्म को यूनानी में संगे रेशम बोलते हैं या इसी को एस्बेस्टस बोलते हैं। एस्बेस्टस हम लोग जानते हैं क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके, अब इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। लश्चर कैसा होता है कौशेयास्म का, सिल्की नेचर का होता है। क्लीवेज कैसा होता है, प्रिज्मेटिक होता है। फ्रैक्चर की बात करते हैं तो फाइब्रस फ्रैक्चर होता है। हार्डनेस जो होता है 2.5 से 6 होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 2.4 से लेकर 3.3 होती है। कुछ परिचय की बात कर लेते हैं कौशेयास्म या एस्बेस्टस के। इसे कौशेयास्म या संगे रेशम कहते हैं। यह एक प्रकार का मुलायम पत्थर है जो कौशेय, कौशेय का मतलब क्या होता है, रेशम। कौशेय जो है रेशम के तंतुओं, रेशम के जो फाइबर होते हैं कि जैसा लाल पीला लिए श्वेत वर्ण का होता है। ठीक है ना। यह अग्नि से रक्षा हेतु वस्त्र आदि के निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। इसीलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से ये अग्नि से रक्षा हेतु जो वस्त्र बनाए जाते हैं, है ना, अग्निशमन यंत्र जो भी इस तरह के वस्त्र होते हैं उनके द्वारा बनता है। इसे सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। कौशेयास्म भस्म की बात कर लेते हैं, कैसे निर्माण करते हैं। कौशेयास्म चूर्ण ले लेंगे, चूर्ण बनाकर कुमारी स्वरस की भावना दे देंगे। कुमारी स्वरस की भावना देने के पश्चात सराव संपुट कर लेंगे, अच्छे से पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद 8 गजपुट की भाव अग्नि देंगे जिससे श्वेत वर्ण की भस्म प्राप्त होती है। उसके बाद देख लेंगे कौशेयास्म पिष्टी की निर्माण कैसे करते हैं। गुलाब जल से 3 से 4 दिन तक अच्छी प्रकार मर्दन करने से कौशेयास्म की पिष्टी निर्माण हो जाती है। कौशेयास्म की मात्रा कितनी होती है, भस्म की मात्रा 2 से 3 रत्ती होती है और अनुपान जो होता है शहद होता है। और चलते चलते हम लोग लास्ट पॉइंट है 23 बदरास्म। बदरास्म एक छोटा सा पॉइंट है इसलिए हम लोगों ने इसी के साथ इंक्लूड कर दिया है। इसको सिलिकेट ऑफ लाइम बोलते हैं। इसे बेर पत्थर या हजरत बेर या हजरुल यहूद भी कहते हैं। ये कुछ यूनानी नाम है, हजरत बेर या हजरुल यहूद या बेर पत्थर, ठीक है ना। यह एक प्रकार का जीवाश्म है, ध्यान दीजिएगा, ये एक फॉसिल्स है। बेर के गुठली के सदृश, मतलब बेर की गुठली के समान इसकी आकृति होने से इसे बदरास्म, बदर प्लस अस्म, बदर मतलब बेर की गुठली, अस्म मतलब पत्थर, मतलब बेर की गुठली के समान जो पत्थर होता है उसको बदरास्म बोलते हैं। शोधन की बात कर लेते हैं। इसे तप्त कर मूली या कदली कंद स्वरस से 7 बार बुझा लेने से यह शुद्ध हो जाता है। मारण की बात कर लेते हैं तो मूली स्वरस या कदली कंद स्वरस से भावना देकर चक्रिका बनाकर गजपुट देते हैं। ऐसे 5 से 7 पुट में इसकी भस्म बन जाती है। धन्यवाद।